कांड प्रारंभ होगा। मास पारायण का 25वां विश्राम, जिस पर चर्चा होगी। ये भी विश्राम बहुत महत्वपूर्ण है। सचिव बोधि प्रभु अस कहो, हम विलंब का। श्री राम जी ने समुद्र के तट पर समुद्र की बात सुन करके अपने मंत्री जामवंत जी को कहा कि अब विलंब क्यों करते हो, तुरंत वानरों को आज्ञा दो, पुल का निर्माण करो। ये बहुत विशाल सागर है। तो जामवंत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु ये लघु जलधि तरत कतवारा, ये छोटा सा सागर समुद्र, इसको पार करने में क्या देर लगेगी। आपका नाम इतना महान है कि संसार सागर को अनायास ही लोग पार कर जाते हैं। अब कोई भी सेना हो, उसमें अगर जोश होगा, साहस होगा, तो वो विजयी होगी। अब यहां वानर सेना है, सागर को देखकर वो वैसे ही डरने लगे कि हमारा होगा क्या, इस सागर को कैसे पार करेंगे। इसमें मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े भयानक जीव जलचर हैं, भक्षण कर जाएंगे और उड़ कर के हम जा नहीं सकते। तो बहुत मनोबल उनका टूट गया था। और हनुमान जी तो एक ऐसे योद्धा हैं कि मृत सैनिक को भी जवान बना दे, वृद्ध सैनिक को भी जवान बना दे। तो वानर सेना ने हनुमान जी से पूछा कि ये सागर है क्या और ये खारा क्यों है। हनुमान जी उनके अंदर जोश बढ़ा रहे हैं। बोले तुम्हें नहीं पता? बोले नहीं, पहले यहां कोई सागर था ही नहीं। हनुमान जी बोले सब जमीन थी, पृथ्वी थी। भगवान के विरोधी बहुत हो गए संसार में, तो भगवान को क्रोध हुआ और उन्होंने अपने विरोधी, अपने दुश्मनों का वध कर दिया। अब उनकी स्त्रियां रोने लगी, इतनी रोई कि उनके आंसू जो निकले वो यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। बस वही है खारा, इसीलिए खारा है। अब वानरों में तो जोश आ गया, बहुत मनोबल बढ़ गया कि वही जो भगवान ने अपने सारे शस्त्रों का वध कर दिया और उनकी स्त्रियों ने रो रो करके ये इतना बड़ा अश्रु सागर बन गया, तो अब तो हमारी विजय निश्चित है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बहुत मनोबल बढ़ गया। तो जामवंत जी ने नंदिनी को बुलाया, कहा कि भाई तुमको आशीर्वाद मिला है, इस पुल की तैयारी करो। वानर सेना को बुलाया कि जाओ आप पर्वत, वृक्ष, बड़े बड़े भूटा लेके आओ और ला करके नंदिनी को दो, ये इसका स्पर्श करेंगे, सागर में छोड़ देंगे, पुल बन जाएगा। ऐसा ही होने लगा, सागर बनने लगा, सागर पर पुल बनने लगा। 2 दिन हो गए। श्री राम जी बैठे हैं, उन्होंने जामवंत जी को बुलाया, कहा कि देखो भाई, मैं शंकर जी की पूजा करना चाहता हूँ, मेरे लिए व्यवस्था करो। अब मंदिर तो था ही नहीं वहाँ कोई, तो
जामवंत जी ने अनेकों वानरों को भेज दिया कि महात्मा को लेकर आइए, वो पूजा कराएंगे राम जी की। तो कई रामायण हैं, कुछ रामायणों में ऐसा भी वर्णन है कि जामवंत जी ने वानर को लंका भेजा और रावण आया, रावण ने ही पूजा कराई राम के द्वारा। कितनी सस्तता है, फिर राम जी की पूजा कराई। और कुछ संतों का, कुछ रामायण का मत है कि अनेकों महात्मा आए और उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और पूजा कराई। जब पूजा हो गई तो श्री राम जी ने कहा कि जो मेरे इस जो स्थापना किया है, जिसका नाम रामेश्वर है, इस रामेश्वर का आकर के जो दर्शन करेगा वो शरीर त्यागने के बाद मेरे धाम को आएगा। अगर कोई यहाँ गंगा लाकर इनको चढ़ाता है तो वो मेरे में लय हो जाएगा, फिर वो जन्म मरण नहीं होंगे उसके लिए। तीसरी बात कही कि जो निष्काम होकर के आकर दर्शन करेगा उसे भगवान शिव मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। हो ये काम जो छल तज से है और भगत मोर हिते ही संकट है। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। आकर के जामवंत जी का पुल का निर्माण हो चुका है, 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। तो राम जी का हो गया। हाँ, तो वो पुल को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए गए, कहीं ऐसा नहीं हो कोई परेशानी हो जाए, वानर सेना घिर जाए। जाकर देखते हैं कि तो बहुत मजबूत, बहुत विशाल, बहुत लंबा पुल बन गया। अब जैसे ही राम जी पुल पर थोड़ा आगे चले कि सागर, समुद्र ने कह गया था कि मैं अपनी सहायता, आपकी सहायता करूंगा अपने बल के अनुसार। तो सभी जो नीचे सागर में जल जीव रहते थे उनसे कहा कि अपनी आंखों का लाभ ले लीजिए, अपने जीवन को धन्य कर लीजिए, जाओ ऊपर, सब श्री राम जी का दर्शन करो। राम खड़े हैं वहां। अब इतना सुनते ही जो बड़े बड़े मगरमच्छ 100 योजन के, और कुछ तो ऐसे कि उनको देखकर वो भी डर जाए, सब सागर के ऊपर इकट्ठे हो गए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहां सागर का जल तो दिख ही नहीं रहा था, सब जल पर जलचर छा गए और श्री राम जी को एक टक देखने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। उसी समय श्री राम जी ने कहा कि भाई प्रस्थान किया जाए। अब प्रस्थान करें तो भीड़ बहुत लग गई, कुछ लोग पुल पे जाएं, अधिक भीड़ के कारण कुछ उड़ने लगे। अब उड़ने लगे तो कुछ लोगों को क्या सूझा कि वो सागर में जल पर चलने लगे, किनके ऊपर चढ़कर, जो जीव जंतु सागर के ऊपर आ गए थे। अब वो ऐसे खामो शांत हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं कि अपनी पीठ पर जो पैर रखता है उसको कुछ नहीं कहते, आगे बढ़ता चला जा रहा है। सब सेना पार हो गई, सागर के पास पहुंची। श्री राम जी ने सुबेल पर्वत पर अपना स्थान डाल लिया। तो वानर सेना से कहा भाई देखो, जाओ फल फूल खाओ, आनंद लो, जो होगा सो देखा जाएगा। श्री राम जी के लिए स्थान तो मिल गया था, सबने अपने स्थान लिया। कुछ वानर फल फूल के लिए निकल गए। अब मार्ग में राक्षस मिल गए, पकड़ लिया। अब उनको नचाने लगे, धमकाने लगे, डराने लगे। कुछ वानर तो ऐसे शरारती कि उन राक्षसों की नाक कान काट ले और कहा कि देखो अब हम तुम्हारा वध करेंगे। राक्षस चिल्लाने लगे, हमें छोड़ दो, छोड़ दो। बोला कि ठीक है, श्री राम जी का नाम लो। अब वो राम 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 कहे किसी तरह से चले जाओ। चले गए। जाकर के जब लंका में पहुंचे, उन्हें होश आया तो राम राम कहना बंद किया, रावण का जय जयकार किया कि महाराज महाराज रक्षा कीजिए। क्या हो गया कि सागर के पार यही लंका में सेना आ गई। अब रावण को बड़ा अभिमान था, गवन था कि सागर को तो पार कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। तो एकदम बड़ा व्याकुल हुआ
पहले वो एक मुख से ही बोलता था, उसे ये श्राप लगा था कि रावण जिस दिन तुमने 10 मुखों से बोलना शुरू कर दिया, बस कुछ ही समय के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। रावण इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया कि उसे होश ही नहीं रहा, और वो 10 मुखों से बोलने लगा, क्या वननिधि सागर पयोदे नदी जलदे, बांध दिया। बोला हाँ महाराज बांध दिया। तब उसे होश आया, कह रहे मैं तो 10 मुखों से बोल गया, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। भय लगा। तो भय को भुला करके वो घर गया, मंदोदरी को समझाया। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि जानकी को दे दो, भय उचित नहीं है, तुम में और रघुनाथ में बहुत अंतर है, तुम तो एक जुगनू हो और राम जी सूर्य के समान है। कभी भी युद्ध करना है तो समान बुद्धि समान बल के साथ करो, तुम्हारी उनके साथ क्षमता नहीं है। लेकिन रावण ने कुछ भी नहीं सुना और वो सभा में आ गया, राज दरबार में। राज दरबार में सब मंत्री संतरी बैठे थे। कहा कि भाई आप विचार करो क्या करना चाहिए, सेना पार आ गई है। तो मंत्री कहने लगे महाराज विचार क्या करना है, अरे ये तो बानर भालू है, हमारा भोजन है, आने दो, खा लेंगे सब। वही रावण का पुत्र प्रहस्त बैठा था कि महाराज इन मंत्रियों की खुशामद जो सुने ना आप, ये आपका हित नहीं करेगी। सच वैद्य गुरुचीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तंतीन कर होई बेगी ही नाश। महाराज आपका नाश कर देंगे, ये इनकी मंत्रणा मत सुनिए। अगर इनमें इतना ही बल था, ये बानर भालुओं को खा लेंगे, तो जब लंका जल रही थी तो क्या भूख नहीं थी उस समय किसी को कि पकड़ करके खा जाते। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा ही उसको धमकाया कि मुझे लगता है कि तू मेरे खानदान में, मेरे कुल में बांस में जैसे घमोई हो जाती उस तरह हो गया। प्रहस्त कह करके चला गया कि बस अब आपको कोई बचा नहीं सकता। काल दंड गह काहुन मारा, हर ही धर्म बल बुद्धि बिचारा। काल आकर के किसी को नहीं मारता, वो धर्म बल और बुद्धि का हरण करता है। उधर श्री राम जी सुबेल पर्वत पर बैठे हैं, सबके साथ मंत्रणा कर रहे हैं, और रावण अपने महल को चला गया और महल के ऊपर एक बहुत बड़ा शिखर था, वहां जाकर के वो अप्सराओं का नृत्य और गान सुनने लगा। भगवान से वो कहते हैं देखो कितना अहंकार, कितना अभिमान, मृत्यु शीश पर खड़ी है फिर भी वो विषय से विमुख नहीं है, नृत्य देख रहा है अप्सराओं का, अपने गुणगान सुन रहा। श्री राम जी सुबह पर्वत बैठे हैं, रात्रि हुई। श्री राम जी ने पूरब दिशा की ओर देखा, कहा कि अरे ये चंद्रमा तो इस तरह विचरण कर रहा है जैसे कोई शेर विचर रहा हो वन में, और यहाँ तो रात्रि रूपी हाथी की मस्तक को विदीर्ण करने के लिए उतावला है, और ये तारे मानो रात्रि रूपी स्त्री का श्रृंगार कर रहे हो। लेकिन इसमें एक जो काला दाग है वो क्या है? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, राहु ने चंद्रमा को जब ग्रसा मारा तो उसके चोट के निशान है। सबने अपना अपना कहा, तब सबने कह लिया, और विभीषण तो राम जी की सेना में आई गए थे, तो कितना सुंदर कहा राम जी ने, गरल बंधु सस केरा, ते निज उर दीन बसेरा। ये जहर है, विष है, और चंद्रमा और विष की उत्पत्ति सागर से हुई है, तो दोनों भाई हैं।
चंद्रमा ने विश्व को अपने हृदय से लगा रखा है, ये वो है। अब देखिए विभीषण सुन रहा है और भाई भाई का प्रेम दर्शा रहे हैं राम जी यहाँ, कि जहर कितना भी खतरनाक है, चंद्रमा में अमृत है, फिर भी उसने अपने भाई को नहीं छोड़ा, हृदय से लगा रखा है। लेकिन एक रावण भी है, उसने भाई को लात मार करके बाहर कर दिया। फिर भी समय का अभाव है, स्पर्श करते हुए चले गए। तो फिर कहा कि देखो ऐसे लगता है कि बारिश होगी, मधुर मधुर गर्जई घनघोरा होई वृष्टि जन उपल कठोरा। ऐसा लगता है भयंकर ओलों की बारिश होगी दक्षिण दिशा की ओर। देख विभीषण दक्षिण आशा, हे विभीषण दक्षिण की दिशा में तो देखो। विभीषण ने कहा प्रभु ये भारत नहीं है, ये रावण है, और वो सभा में बैठकर नृत्य देख रहा है, मंदोदरी पास में बैठी है, जो आप बादल की घटा लग के ना उसके सिर पर छत्र रखा है, और जो बिजली कड़कती है चकाचौंध होती है वो मंदोदरी के कानों के कर्णफूल है। बड़ी विचित्र बात, इतने आभूषण कीमती, इतने प्रभावशाली। श्री राम जी ने एक बाण लिया और छोड़ दिया तो उसके कर्णफूल कटकर गिर गए, छत्र गिर गया, मेढंबर गिर गया। अब तो सब लोग बड़े भयभीत हो गए कि ये तो बहुत बड़ा अशुभ है। रावण भी मन में डर गया, लेकिन अपनी सेना को साधने का, अरे जिसके सिर काट काट कर गिर जाते हैं उसके लिए वो शुभ है, तो ये मुकुट गिरने से क्या शुभ है, चिंता मत करो। ऐसे कहकर के सबको समझा दिया। फिर स्वयं को चले। उधर से राम जी कहते हैं कि भाई देखो अब क्या करना चाहिए। सब मंत्रियों को बोला कर। जामवंत जी ने कहा प्रभु रावण कोई साधारण योद्धा नहीं है, विशिष्ट योद्धा है, वीर है। एक अवसर उसको और देना चाहिए, एक शांति प्रस्ताव भेजना चाहिए। श्री राम जी सहमत हो गए। किसे भेजा जाए? तो अंगद जी का नाम निकला। श्री राम जी ने अंगद को बुलाया, कहा कि काज हमार तास हित होई और रिपुसन करहु बतक ही सोई। देखो हमारा कार्य हो जाए और रावण का भी हित हो, ऐसी जाकर के रावण से बात कर। अब तो अंगद जी चले गए, लंका पर पहुंचे। जैसे प्रवेश किया द्वार में होकर के, तो रावण का पुत्र, दोनों युवा थे। रावण के पुत्र ने अंगद के ऊपर लात मारी। क्या बंदर कहां से आ गया है, मारो इसको, लात मारी। अंगद जी को गुस्सा आया और उसको उठा करके धड़ाम से पटक दिया और उसकी राम राम सत्य हो गई। अब इसे देखकर जितने उस के पास थे सब में कोलाहल मच गया कि वही बानर आ गया है जिसने लंका जलाई थी। और कोई नहीं कहता कि रावण का बेटा मार गया है। मरम वचन को कछुक समुचिता सबद चुप कर रहा है, ये तो मर गया, सब चुप हो गए। क्योंकि हम जाकर कहेंगे कि तेरा पुत्र मर गया तो वो हमको और मार डालेगा कि तू क्यों नहीं मरा, तने क्यों नहीं पक्ष लिया उसका। सब चुप हो गए। अंगद जी बड़े शान के साथ आगे चले जा रहे हैं। जिसकी ओर देखते हैं अंगद जी वही राक्षस डर जाता है, आंखें नीची कर लेता है और आंखें नीची करके कहता है कि देखो महाराज उधर रास्ता है, रावण के घर का रास्ता बताते। अंगद जी पहुंच गए। एक राक्षस को कहा कि जाके कहो अपने महाराज से कि राम का दूत आया है। गए, बहुत चर्चा हुई उन दोनों, लेकिन रावण कहां मानने वाला है। बोलाऊंगा तू तो अपने कुल में कुल का घातक हो गए। तेरे पिता का जिसने वध किया था बहुत
मंत्रणा की, बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन अंगद जी से मस में। आगे जाके बात ज्यादा बढ़ी तो अंगद जी को गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना मुक्का पृथ्वी में मारा, और पृथ्वी में मुक्का पड़ते ही रावण का सिंहासन डोल गया और वो नीचे गिर गया, मुकुट गिर गई, सब कुछ गिर गया। अब अंगद जी ने तुरंत लिए, उन्हें उठाया, कुछ राम जी के पास फेंक दिए, कुछ रावण ने उठाकर अपने शीश पर रख लिया। तो रावण को समझ लेना चाहिए कि एक छोटा सा सेवक उसके पृथ्वी मुक्का मारने से वो गिर गया, लेकिन फिर भी नहीं समझा। फिर रावण ने उसे बहुत डांटा अंगद को, मार दो इसको, पटक दो, ये कर दो, सभी वानरों को पकड़ दो, खा जाओ सबको। अंगद जी ने कहा नहीं, तू किसी को न पकड़ सकता न किसी को मार सकता है, मुझे लगता है तेरा ही काल नजदीक है। रावण, अगर तुझे वीरता पर इतना बल है तो मैं एक शर्त रखता हूं, अगर तू शर्त पूरी कर देगा तो राम जी को ले जाऊंगा, सीता तेरी हो जाएगी। अब इतना सुनते ही पृथ्वी पर खबर गई, देवता व्याकुल हो गए कि एक ऐसा प्रण कर दिया। अगर हार गए अंगद तो फिर रावण का मरण नहीं होगा, और रावण का मरण नहीं होगा तो संसार कभी सुखी नहीं होगा, न देवता सुखी होंगे। तो फिर सब पृथ्वी से कहने लगे कि अंगद का पैर इसे पकड़ना कि रावण उठा न सके। बोला मेरे बस का नहीं है। तो शेष, कश्यप, 12 सब लगा दिए, सब दिक्पाल लगा दिए कि कस के पकड़ लो। बड़े बड़े योद्धा उठाने लगे, लेकिन नहीं, किसी से नहीं उठा। तो रावण खुद उठा पैर उखाड़ने के लिए। अंगद जी समझ गए, पृथ्वी ने कह दिया कि जल्दी हट, पैर हटा। खुद अंगद जी ने पैर उठाया, कहा अरे मूर्ख, तू मेरे पैरों में क्यों गिरता है? अगर राम के पैरों में गिरेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ये बात साथ ले। डरा धमका के राम जी के पास अंगद जी पहुंच गए, और रावण व्याकुल होकर अपने सैन्य कक्ष में पहुंचा। मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। राम जी ने अंगद से पूछा, कहो इतना बड़ा योद्धा रावण, पूरा विश्व उसके अधीन है, तुमने उसके ये मुकुट कैसे फेंक दिया? तो अंगद जी ने कहा, प्रभु जिसके ऊपर आपका हाथ हो उसके लिए कुछ भी अगम नहीं, ये मुकुट नहीं है प्रभु। साम दाम और दंड विभेदा, न और बसई नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, और अस जिय जान नाथ पया है। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। ते पर हरे गुनाए, सुनहु कौन सलाह थी। रावण मृत्यु के वश है, भगवान के विमुख है, धर्म से हीन है। हे प्रभु, उसके पास जो गुण थे वो सब छोड़ करके आपके पास आ गए हैं। ऐसा लगता है कि उसका बल निश्चित। राम जी ने जान लिया कि समझौता नहीं हो पाया। सेना को आज्ञा दी कि चलो युद्ध के लिए। सब लोग वानर किटकिटाने लगे, गड़गड़ाने लगे, हु करने लगे। रावण ने देखा, अरे वानर सेना तो युद्ध के लिए तैयार हो गई, आने लगी। अपने योद्धाओं को समझाया कि सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र ले लो, मैं दोनों भाइयों को बंद करूंगा और तुम वानर सेना का अंत करना। राक्षस कहने लगे, तू भाइयों का अंत करेगा, पीछे रहेगा, सबसे पहले तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम क्या युद्ध करेंगे। लेकिन डर नहीं, जाए तो रावण के हाथ से मरना और जाए तो बानरों के हाथ से मरना। पत्नियों से मिले, बच्चों से मिले, रोने लगे कि अब हमारा आखिरी समय है। स्त्री ने कहा कि देखो तुमने गलती की, तुमने अधर्म का साथ दिया, तो मरना तो होगा ही। राक्षसों की स्त्रियां धर्मात्मा रही हैं, सबने अपने अपने पति को समझाया, लेकिन मानव सब किटकिटाकर हु करके चढ़ गए। राम जी की जयकार बोलते हैं, लंका के द्वार में प्रवेश कर गए। और राक्षसों के योद्धा ऊपर कगारों पर, अटारियों पर चढ़ गए।
बड़े बड़े पहाड़ पर्वत कंदरा लेकर के कि आएंगे बानर मारो पटको। ऊपर से राक्षस पर्वत फेंकते हैं और बड़े बड़े योद्धा बानर उसको तुरंत लपक लेते जैसे गेंद लेते, और फिर क्रोध करके उसे वही लंका पर फेंकते हैं। उससे तहलका मच जाता है, भगदड़ मच जाती है रावण की सेना में। इतनी भगदड़ मची कि सेना के पैर उखड़ गए। बानर तो किटा करके हु करके ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ के राक्षस को पकड़ा और तुरंत नीचे गिर जाते हैं। राक्षस नीचे गिरता है और बानर उसके ऊपर, राक्षस के प्राण निकल जाते हैं। और राक्षस देखते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं, कब किधर से झपट्टा मारे और हमको उठा करके पृथ्वी गिर जाए तो हम मर जाएंगे। भगदड़ मच गई। रावण ने देखा, भागने लगे। रावण पीछे ही था अपने बड़े बड़े हथियारों को लेकर और अपने योद्धाओं को लेकर। सबको कहा कि मार दो इनको, जब से तो बहुत मार खा रहे थे हमारा, अब युद्ध में तुम्हें प्राण प्रिय लगने लगे हैं। या तो युद्ध में मरो या फिर मेरे आगे तलवार से मरो। अब तो फिर विचलित हो। अब उन्होंने जान लिया कि मरना दोनों तरफ से है। रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा राम के हाथ से मरेंगे तो हम योद्धा कहलाएंगे, वीर कहलाएंगे। रावण के हाथ से मरेंगे तो हम कायर कहलाएंगे। तो राम जी की ओर बहने लगे। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अब शाम हो गई। जब शाम हुई तो नियम था सुबह युद्ध होता है, शाम को समाप्त होता है। सेना युद्ध से विमुख हुई और हनुमान जी, अंगद जी तुरंत कूद कर छलांग लगा कर श्री राम जी के पास पहुंच गए। जाकर के प्रणाम किया और उधर रावण ने आदेश दिया, क्योंकि वो जान गया कि अंगद हनुमान गए, अब ये तो इनको पकड़ना बहुत आसान है। और उधर रात्रि में राक्षसों का बल भी बहुत हो जाता है। सज्जन व्यक्ति का बल रात्रि को कम होता है, दुष्टों का रात्रि को बल बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रदोष का प्रभाव होता है। तो रावण ने कहा पकड़ लो, मार डालो, सबको खा जाओ। राक्षस कूद पड़े। अब डर तो निकल गया उनका कि अंगद गया, हनुमान गया, उनसे डरते थे, कूद गए। अकंपन ऐसे ऐसे बड़े बलवान योद्धा जब सामने आए तो बानरों को पकड़ पकड़ कर खाने लगे। बानर चिल्लाने लगे, रोने लगे, व्याकुल हो गए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, भय आतुर कप भागन लागे, यद्यपि है जीती है आगे। ये जीतेंगे, निश्चित जीते आगे, पर अब तो भय और व्याकुल के कारण भागने लगे। लेकिन राक्षस भागने नहीं देते, पकड़ लेते हैं, मसलते हैं, कूदते हैं। अब जब ऐसा हुआ फिर भी बानर लड़ रहे हैं। उन्होंने भी जान लिया कि अब अंत हमारा निश्चित है। अब होता क्या है कि राक्षसों ने माया कर दी और माया ऐसी की कि अब बानर एक दूसरे को देख भी न सके कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है। अंधेरा इतना हो गया अंधकार। और उधर ऊपर से पर्वत बरसने लगे, हार बरसने लगे, खून बरसने लगा। अब तो बानर ज्यादा दुखी हो गए। ज्यादा दुखी हुए तो उन्होंने श्री राम जी को पुकारा कि हनुमान, हे राम। श्री राम जी ने कहा कि अरे अंगद, अरे हनुमान, तुम आ गए हो, राक्षसों ने हमारी सेना को घेर लिया, जाओ। तुरंत अंगद हनुमान राम जी के चरणों में सिरमा करके युद्ध मैदान में गए और श्री राम जी ने एक बाण अग्नि छोड़ा वहीं से, जिससे राक्षसों की माया कट गई और प्रकाश हो गया। बानर एक दूसरे को देखने लगे और अंगद जी और हनुमान आए। हाँक सुनत निश्चर सब भागे। जैसे अंगद जी ने हाँक दी, हनुमान ने हाँक दी, सुनते ही बानर में, राक्षसों में भगदड़ मच गई। लेकिन बानर इतने प्रबल हो गए राम जी की कृपा से कि किसी राक्षस को भागने नहीं दे, फेंक दे नीचे। और ज्यादा कोई खतरनाक हो तो उसका खोपड़ी मुंडी उखाड़ ले और राम जी के पास भेज दे मुंडी को। विभीषण उनका नाम बताए कि ये फलाना मर गया, ये फलाना योद्धा मर गया, ये फलाना योद्धा मर गया।
और भी ज्यादा आपको परेशान करें तो बानर उसको सीधा समुद्र में फेंक दे, मगरमच्छ उसको हाल खा जाए। बड़ी दुर्दशा राक्षसों की, क्या करें, दोनों तरफ से हालत खराब। जब अंगद और हनुमान गए राक्षसों को भगा दिया, तब सब लोग राम जी के पास पहुंचे। रावण ने मंत्रणा के लिए मंत्रियों को बुलाया, कहा कि भाई आधा कटक कपिन संघारा, मेरी आधी सेना मारी गई। पहले दिन में आधी सेना जिस राजा की मारी जाए, क्या उसको विजय मिल सकती है? नहीं। मेरी आधी सेना मारी गई, कहो अब क्या करना चाहिए? लेकिन धूर्त लोग, गलत मंत्रणा देने वाले कहते कि मैं चिंता मत करिए, अभी तो हमारे पास बहुत बल है, बहुत योद्धा है। मंदोदरी ने बहुत समझाया, फिर भी नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की